Hello student, in this video I going to explain about a very important chapter which is photosynthesis in higher plants and their important topic is site of photosynthesis. तो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अंडरस्टैंड किया था और साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स को समझा था कि कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में डिफरेंट टाइप की थिंग्स यूज़ हो रही हैं या उनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस वीडियो में हम यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्लांट में कहाँ पर होती है या फिर हमें ये आंसर मिलने वाला है इस वीडियो में वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। सो मूविंग फॉरवर्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो स्टूडेंट, अगर स्पेसिफिक ऑर्गन की बात करें तो हम जानते हैं कि प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो लीफ में होती है, क्योंकि लीफ ही प्लांट का ग्रीन कंटेनिंग रीजन होता है, ग्रीन कलर कंटेनिंग रीजन होता है। अब अगर हम इस लीफ के स्ट्रक्चर की बात करते हैं और अगर लीफ के हम सेक्शनल व्यू को देखते हैं तो हम जानते हैं कि लीफ में सबसे पहले जो आउटर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो होता है उसकी आउटर एपिडर्मिस का। देन उसके बाद उसमें दो टाइप की एपिडर्मिस है, हम जानते हैं आउटर एंड इनर एपिडर्मिस। तो दो एपिडर्मिस के रीजन प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं रीजन्स में एपिडर्मिस के आप जानते हैं कि स्टोमेटा के रीजन भी प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग भी प्रेजेंट होती है। देन उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है और वो होता है मेसोफिल सेल्स का। तो स्टूडेंट, मेसोफिल सेल्स जो है इनमें ही क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है जो कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस या फिर जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो स्पेसिफाइड ऑर्गन बोला जाता है। सो स्टूडेंट, इन मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होगा सेल ऑर्गेनेल्स जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं और क्लोरोप्लास्ट के ही सेल ऑर्गेनेल्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इन्हीं क्लोरोप्लास्ट सेल में होती है। सो अब हम इससे रिलेटेड और अनदर फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स है क्या। सो मूविंग फॉरवर्ड अबाउट द फैक्ट रिलेटेड टू क्लोरोप्लास्ट। सो ये स्टूडेंट, इनसे रिलेटेड फैक्ट्स को समझते हैं। क्लोरोप्लास्ट हम जानते हैं कि एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स होता है और यहाँ पे अगर हम इसके साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ टेक्स प्लेस होती है ओनली इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। दैट मीन्स कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट में ही होती है प्लांट के, और कहीं नहीं होती। लेकिन अगर हम यहाँ पे प्लांट्स की दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें कि अगर स्टेम में भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो वहाँ भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। विद इन अ लीफ फोटोसिंथेसिस अकर इन मेसोफिल सेल्स। तो इस फैक्ट को हमने समझा है कि मेसोफिल सेल्स में ही प्रोसेस होती है क्योंकि मेसोफिल सेल्स में ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट ही एक्चुअल साइट होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का। ये बात भी हम जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट ही वो सेल ऑर्गेनेल्स है जिसे कि हम बोल रहे थे किचन ऑफ द सेल, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यहाँ पे हो रही है इसलिए हम इसे बोलते हैं किचन ऑफ द सेल, जहाँ पे फूड का फॉर्मेशन होता है, प्लांट के फूड का। देन इनमें कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल थैलाकोइड्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें की पिगमेंट प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। देन उसके बाद थैलाकोइड्स के अलावा भी इनमें कुछ स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम ग्रेना बोल रहे हैं, स्ट्रोमा बोल रहे हैं, जिनमें लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस होती हैं। सो अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो डायग्राम की बात करें स्टूडेंट तो ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स होता है और अगर इस सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में नहीं प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल्स में नहीं प्रेजेंट होता और ये एक मेन डिफरेंस है इसका एनिमल सेल और प्लांट सेल का। देन प्लांट सेल की अगर बात करें तो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो हाईली डेवलप सेल ऑर्गेनेल्स होता है और इनमें आउटर लेयर प्रेजेंट होती है, इनर लेयर प्रेजेंट होती है। मीन्स ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर वाले सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एक्सप्लेन द टू सेल ऑर्गेनेल्स विच हैव द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो एक तो क्लोरोप्लास्ट होता है और सेकेंड वन आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम ग्रेना और स्ट्रोमा बोलते हैं। अगर इनके स्ट्रक्चर्स को मैं आपको समझाऊं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो फर्स्ट वन कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट है। तो अगर एक कॉइन की बात करें तो इसे हम नाम देते हैं थैलाकोइड्स का, और अगर यहाँ पे इन कॉइन्स को एक के ऊपर दूसरे कॉइन, थर्ड वन, फोर्थ, ऐसे कॉइन्स के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं तो इन्हें हम इनके ग्रुप को नाम दे देते हैं, थैलाकोइड्स के ग्रुप को नाम दे देते हैं ग्रेना। और अगर पूरे क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो जितने भी ग्रेना स्ट्रक्चर हैं इनके प्लूरल फॉर्म को हम बोलते हैं ग्रेनम। सो स्टूडेंट, ये क्या हुआ स्ट्रक्चर? ग्रेना का हुआ। और अगर अब मैं आपको दूसरे स्ट्रक्चर बताऊं कि स्ट्रोमा क्या है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ ऐसे पूरी तरीके से इस स्ट्रक्चर में प्रोटोनेशियस फ्लूइड प्रेजेंट होता है और इस प्रोटोनेशियस फ्लूइड को ही हम नाम देते हैं स्ट्रोमा। सो ये है प्रोटोनेशियस फ्लूइड जिसे हम स्ट्रोमा बोल रहे हैं। देन क्योंकि मैंने बोला ये हाईली स्पेशलाइज्ड
सेल ऑर्गेनेल्स है, तो इसमें और भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और उसके अलावा ये ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसमें इसका खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देन स्टार्च ग्रेन्यूल, स्टार्च ग्रेन्यूल स्टूडेंट मैं बोल ही रहा हूँ कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, फूड का फॉर्मेशन करता है। तो जो भी फूड ये फॉर्म कर रहा है ग्लूकोज के फॉर्म में, उसे ये स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में। तो इनमें स्टार्च ग्रेन्यूल एंड लिपिड ड्रॉपलेट्स आर प्रेजेंट एज अ स्टोरेज ऑफ अ फूड। तो स्टूडेंट ये तो पूरा स्ट्रक्चर हुआ ग्रेना एंड स्ट्रोमा का, जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। ग्रेना के स्ट्रक्चर में ही थैलेकोइड्स प्रेजेंट है, और थैलेकोइड्स में ही प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। होपफुली कि आप डायग्राम को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नेक्स्ट फैक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। सो स्टूडेंट, क्लोरोप्लास्ट में हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझा कि क्लोरोप्लास्ट में दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो है ग्रेना और स्ट्रोमा, मतलब ग्रेना का स्ट्रक्चर और स्ट्रोमा का स्ट्रक्चर। ग्रेना में हमने बात की कि क्लोरोफिल पिगमेंट यहाँ प्रेजेंट होता है। तो सिंपल सी बात है कि जो लाइट एनर्जी ट्रैप करने का मेन फंक्शन है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का जो मेन फंक्शन है, वो इंपॉर्टेंट फंक्शन शो करता है ग्रेना का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे ग्रेना के स्ट्रक्चर के बारे में और इंपॉर्टेंट फैक्ट समझे तो ग्रेना में प्रेजेंट जो भी वाटर का मॉलिक्यूल्स है, वो वाटर का मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होता है सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद, एंड देन वो स्प्लिट होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में। और स्ट्रोमा में क्या होता है, स्ट्रोमा को लाइट की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। यहाँ पे जो भी प्रोसेस है वो बिना लाइट के भी हो सकती है, इसलिए ग्रेना में होने वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन या फिर लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, और स्ट्रोमा में होने वाली रिएक्शंस को हम बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या फिर डार्क रिएक्शन। अब ये रिएक्शन होती क्या है, तो इन्हें भी हम समझ लेते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो भी ग्रेना में प्रोसेस हो रही है वो वाटर के स्प्लिटिंग की होती है। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे मैंने वाटर के मॉलिक्यूल्स लिए, और वो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ वाटर, एंड देन जब ये स्प्लिट होते हैं लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद, तो ये क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और ये फॉर्मेशन करते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन तो सीधे यहाँ से रिमूव हो जाती है एटमॉस्फेयर में, और यहाँ पे हमको फोर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। तो ये तो प्रोसेस होती है लाइट रिएक्शन में। यहाँ पे हमको क्या मिला, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, साथ ही साथ यहाँ पे एटीपी भी फॉर्म होता है और एनएडीपी भी फॉर्म होता है। एनएडीपी हम बोलते हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये इसेंशियल होता है इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करने में स्ट्रोमा के स्ट्रक्चर में। और अगर स्ट्रोमा के रिएक्शन की बात मैं यहाँ पे करूँ, तो जो ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हमें मिले हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमने रिमूव कर दिया, अब जो भी ये हमें यहाँ पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल देखने को मिला है, उस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन अगर हम करा दें CO2 से, जो कि प्रेजेंट है स्ट्रोमा में, और वो फॉर्मेशन करता है फूड का, जो कि फूड होता है C6H12O6। तो यहाँ हम इसे बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे लाइट की इंपॉर्टेंस नहीं होती है, और यहाँ पे हमारे फूड का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि कैसे ग्रेना और स्ट्रोमा में लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन को हम फोटो केमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं, और डार्क रिएक्शन को हम कार्बन रिएक्शंस भी बोलते हैं, और साथ ही साथ इसे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। तो आपने देखा कि कैसे क्लोरोप्लास्ट में फूड का फॉर्मेशन होता है, और हम क्यों क्लोरोप्लास्ट को साइट फॉर फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। सो आई होप आपके इस क्वेश्चन का वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस का आंसर मिल गया होगा। द आंसर इज द क्लोरोप्लास्ट। सो होपफुली स्टूडेंट, दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। थैंक यू।